मैं एक दिन बस में जा रहा था। दरअसल मेरी छोटी बहन की तबीयत खराब थी, मैं आगरा हॉस्पिटल में जा रहा था। और जैसे ही मैं बस में गया, बस में बहुत भीड़ थी, इतनी भीड़ थी कि उसमें घुसा ही नहीं जा रहा था। आदरणीय वकील साहब, घुसा ही नहीं जा रहा था। गेट पर भी आदमी खड़े थे। तब तक एक लड़का आया, टाई बांधे, सूट बूट पहने, अटैच लिए, और गेट में जबरदस्ती घुसाया। और घुसते ही बोला, इसमें तो जानवर जैसे भरे हैं। मैंने कहा एक गधे की कमी तो तू आ गया। ये कहां से हाथ से उठता है। बेटियां बहुत अच्छी होती हैं। मैं एक बेटी को कुछ सिखा रहा था। मैंने कहा देखो बेटी, गणित पढ़ना है तो ऐसे पढ़ो। हमने कहा बेटी ये बताओ तुम बनोगी क्या? वो बोली बेटी कि मैं तो डॉक्टर बनूंगी। मैंने कहा डॉक्टर क्यों बनोगी? डीएम बन जाओ, जज बन जाओ। बोले नहीं, डॉक्टर की इज्जत ज्यादा है। मैंने कहा डॉक्टर की इज्जत कहाँ ज्यादा है? डीएम की इज्जत ज्यादा है। देख भाई, डीएम की इज्जत ज्यादा है, जज की इज्जत ज्यादा है। बोले नहीं सर, डॉक्टर की इज्जत ज्यादा है। मैंने कहा कैसे ज्यादा है? बोले कि अगर कोई जज गलती कर दे, डीएम गलती कर दे, तो सामने वाला बड़ा क्रोध में चिल्लाएगा, गालियां देगा, मुंह फाड़ेगा, बकता हुआ जाएगा। और डॉक्टर अगर गलती कर दे तो वो कुछ नहीं कहेगा, चुपचाप लेटा हुआ जाएगा। वो मैं जब आगरा हॉस्पिटल में पहुंचा, सच बताता हूँ आपको, मैं आगरा हॉस्पिटल में पहुंचा तो एक माँ बीमार थी। आदरणीय वकील साहब आप सुनना, उम्र लगभग 70-75 साल की थी। उसके साथ उसका बेटा था, उसकी बहू थी। बेटा कम परेशान था, बहू ज्यादा परेशान थी। बहू इतनी परेशान थी, कभी इधर जाती, कभी उधर जाती, कभी आगे जाती, कभी पीछे जाती, कभी डॉक्टर के पास जाती, कभी कंपाउंडर के पास जाती। और जैसे ही उसे अवसर मिला, कंपाउंडर एक साइड में हुआ, वैसे ही वो कंपाउंडर के पास गई और बोली, कंपाउंडर ये 50,000 की गड्डी ले, मेरे सास का कष्ट दूर कर दे। कंपाउंडर ने कहा, बहन जी आप इतनी क्यों परेशान हैं? आपकी सास तो 5,000 रुपए में ही ठीक हो जाएंगी। वो झल्ला के बोली, हाँ मुझे पता है, 5 में नहीं 4,000 में ठीक हो जाएंगी। ये 50,000 सास का कष्ट दूर करने के लिए हैं। वो भी समझ गया, बोला बहन जी बाहर बैठ लो, 5 मिनट बाद अपनी सास को ले जाना यहाँ से। ये स्थितियां हैं, वो कहीं से कुछ करना नहीं पड़ता। आइए, मेरे सिर पर मुझे सफेदी की दी झलक दिखाई। सुने, मेरे सिर पर मुझे सफेदी की दी झलक दिखाई, बालों पर करवा ली हमने गोदरेज की डाई। मेरे सिर पर झूलना मुझसे, मेरे सिर पर मुझे सफेदी की दी झलक दिखाई, बालों पर करवा ली हमने गोदरेज की डाई। मेरे बेटे ने जब देखा मेरा ब्लैक नमूना, दौड़ा दौड़ा गया चांद पर लगा पोतने चूना। मेरे बेटे ने जब देखा मेरा ब्लैक नमूना, दौड़ा दौड़ा गया चांद पर लगा पोतने चूना। मैं बोला, मेरे बेटे क्या विक्षिप्त बिमूढ़ा हो? बोला, पापा घर में कोई एक तो बूढ़ा हो। ये स्थितियां हैं साहब, ये स्थितियां बड़ी बड़ी, हाँ बड़ी कारगर होती हैं। वो मैं वकील साहब, मैं बहुत पहले फरीदाबाद एक फैक्ट्री में नौकरी करता था। और उस फैक्ट्री में तमाम बालिकाएं, बच्चियां भी आती थी, लड़के भी आते थे। तो उसमें एक लड़की आती थी 20-25 साल की। वो ढीले ढाले कपड़े पहन के आती थी, खूब लंबे चौड़े ढीले ढाले। तो मैनेजर आया, मैंने कहा कि देखो बेटा, इतने ढीले कपड़े पहन के मत आया करो, अगर कहीं एक आध कपड़ा आपके मशीन में उलझ गया तो आपका जो कपड़ा कट सकता है। लड़की बोली, अगर मैं ढीले नहीं पहन के आऊँ, टाइट पहन के आऊँ, तो जो लड़के काम कर रहे हैं इनकी अंगुलियां कट सकती हैं।
ये स्थितियाँ है साहब, मैं सच बता रहा हूँ। देखिए बात समझ में आ जाए तो मुझे लिया करो। वो एक लड़का, हमारे एक शर्मा जी हैं, उनका लड़का है विनय, और विनय पढ़ता है इंटर में, और वो जब इंटर में पढ़ता है तो वो हो ही जाता है, लड़के लड़कियां जब साथ पढ़ते हैं तो उसका एक लड़की से कहीं स्नेह हो गया, प्रेम हो गया, तो उन दोनों ने शादी का प्रस्ताव रखा। बोले हम दोनों शादी करेंगे। लड़की ने कहा कि तो मेरे बाप से आके बात कर। वो लड़का बाप के पास आ गया और बाप से कहा कि अंकल जी मैं सुनीता से शादी करना चाहता हूँ। बोला जब तू शादी कहने में हकला रहा है तो जिंदगी काटने में कितना हकलाएगा। उसके बाद कहा कि तेरे साथ शादी नहीं कर सकते। उनकी क्यों? उसका लड़की का बाप बोला कि देखो मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी सारा जीवन किसी गधे के साथ काटे, मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी सारा जीवन किसी गधे के साथ काटे। लड़का बड़ा खुश हुआ, बोला पापा जी इसीलिए मैं इसे लेने आया हूँ, वो अब तुम्हारे साथ नहीं रहेगी। जैसा क्या है अब आप सुनना। एक रोज अपनी पत्नी को यूं कहकर हड़काया, कहाँ गई थी बोल, सुबह से चारों ओर ढूंढाया। वैसे तो फितरत मेरी हर जगह बराबर हक देना, पर कभी भूलकर घर से बाहर पैर नहीं तू रख देना, पर कभी भूलकर घर से बाहर पैर नहीं तू रख देना। अग्नि परीक्षा देने वाले बहाने नहीं बनाने दूं। मैं राम नहीं हूं जो दोबारा इस घर में आ जाने दूं। पत्नी बोली मुंह बंद करो, मैं चोट नहीं खाने वाली, और एक बार जो निकल गई फिर लौट के नहीं आने वाली। पत्नी बोली मुंह बंद करो, मैं चोट नहीं खाने वाली, और एक बार जो निकल गई फिर लौट के नहीं आने वाली। उल्टी आग लगा दूंगी, मैं जलता हुआ पलीता हूँ। तू राम नहीं कलमुए अगर, तो मैं ही कौन सी सीता हूँ। उल्टी आग लगा दूंगी, मैं जलता हुआ पलीता हूँ। तू राम नहीं कलमुए अगर, तो मैं ही कौन सी सीता हूँ। हम हुए सरेंडर, यूं बोले दो चार तो चरण चूमती हैं। हम हुए सरेंडर, यूं बोले दो चार तो चरण चूमती हैं। मैं दूसरी शादी कर लूंगा, मेरे आगे पीछे घूमती हैं, और ऐसा करने में तो सारी बस्ती का अभिशाप हूं मैं। कोई रुक्मिणी ले आऊंगा, श्री कृष्ण का बाप हूं मैं। पत्नी बोली ले आओ ना, मैं भी कोई गधी नहीं। दो चार तुम्हारे पीछे हैं तो मैं भी एक से बंधी नहीं। दो चार तुम्हारे पीछे हैं, मैं भी एक से बंधी नहीं। श्री कृष्ण के बाप सुनो, श्री कृष्ण के बाप सुनो, मीरासी नहीं दीवानी हूँ। 6-7 हमारे भी पीछे में द्रौपदी की नानी हूँ। हम पछताए यूं बोले, देखो जवाब तो दिया करो। हम पछताए यूं बोले, देखो जवाब तो दिया करो। और कोई सही समझ बैठे ऐसी बातें मत किया करो। देश की। चंदन जी मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जो मोहब्बत के गीत है ना, मोहब्बत मत करो दुनिया बड़ी मगरूर होती है। सुनना, मोहब्बत मत करो दुनिया बड़ी मगरूर होती है। मोहब्बत करने वालों से बड़ी ही दूर होती है। हमने भूल से कर ली तो पापा ने मुझे कूटा, सगे बाप को भी ये नहीं मंजूर होती है। क्या बात। दादा हम कानपुर के हैं, कानपुर का फ्लेवर कुछ अलग होता है। गीता गीत जी सिकंदरा राव से आई हैं कि अभी तुम एक तारा हो तुम्हें चंदा बना देंगे। अभी तुम एक तारा हो तुम्हें चंदा बना देंगे।
सुबह की बात तो छोड़ो, प्रेम की संध्या बना देंगे। सुबह की बात तो छोड़ो, प्रेम की संध्या बना देंगे। कहाँ अटकी हो तुम अपने शहर की तंग गलियों में, हाँ कहाँ अटकी हो तुम अपने शहर की तंग गलियों में। हमारे कानपुर आओ, तुम्हें गंगा बना देंगे। हमारे तुम्हें गंगा बना देंगे। दादाजी, एक बड़ी समस्या हो गई कि मैं किसी दल का था, मेरी प्रेमिका किसी और दल की थी, दोनों आपस में लड़ाई अक्सर हुआ करती थी। तब मैंने 4 पंक्तियां लिखी कि अगर ऐसा ना होता तो मेरे साथ क्या होता। मैं रखता हूं 4 पंक्तियां कि हमेशा के लिए चाहत का सपना सो गया होता। हमेशा के लिए चाहत का सपना सो गया होता। मुझे मिलने से पहले ही वो साथी खो गया होता। सपा का मैं समर्थक था, कमल की वो दीवानी थी। हाँ, सपा का मैं समर्थक था, कमल की वो दीवानी थी। अगर योगी जी ना आते तो ब्रेकअप हो गया होता। अगर योगी तो ब्रेकअप हो गया होता। अच्छा, अब एक गीत पढ़ता हूं कि भावों के गहरे सागर में केवल तुम ही दिखती हो। हाँ, भावों के गहरे सागर में केवल तुम ही दिखती हो। कबीरा के 2.5 आखर में केवल तुम ही दिखती हो। तुमसे धड़कन, तुमसे सांसें, तुमसे ही संसार है। तुमसे धड़कन, तुमसे सांसें, तुमसे ही संसार है। इस पगले को इस दुनिया में केवल तुमसे प्यार है। इस पगले को इस दुनिया में केवल तुमसे प्यार है। इस पगले को इस दुनिया में केवल तुमसे प्यार है। हाँ, चलिए सर, मैं 1-2 धोखाधड़ी अलंकार का छंद आपको सुनाता हूँ। कई बार सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप, फेसबुक पर भाई साहब आपने देखा होगा 25 साल की लड़की की डीपी पर फोटो लगा करके 60 साल का बुढ़ा चैटिंग कर रहा होगा। और कई बार बाबूजी होता क्या है, हम किसी भी व्यक्ति की फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार करने में इतना उतावलापन दिखाते हैं जो हमें नहीं दिखाना चाहिए। हम उसकी 7 पुस्तकों को नहीं जानते, वो हमारी 7 पुस्तकों को नहीं जानता, और हम फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार कर लेते हैं और धोखा खा जाते हैं। कई बार हम देखते हैं कि एक ही लड़की पिता पुत्र दोनों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज देती है और पिता पुत्र दोनों स्वीकार कर लेते हैं और दोनों से चैटिंग करते रहते हैं। धोखे की संभावनाएं बढ़ती हैं। एक धोखा मैं आपको सुनाता हूं। आपको बस कल्पना यह है कि 25 साल की लड़की की डीपी पे फोटो लगा करके 60 साल का बुढ़ा बात कर रहा है। बस ध्यान रखिएगा। रूपवती गुणवती अति मधुवाला मन को भाए गई। ताली के साथ सुनना पड़ेगा, आनंद लेके। रूपवती रूपवती गुणवती अति मधुवाला मन को भाई। भाई साहब आप भी बजा सकते हैं तो मुझे अच्छा लगेगा, आपका आनंद 4 गुना हो जाएगा। अध्यक्ष जी आप बैठ जाइएगा। अब तो बैठो आप, मैं 3 छंद सुनाऊंगा, 3 या 4 छंद सुनिएगा। रूपवती रूपवती गुणवती अति मधुवाला मन को भाई गई। चंचल चितवंचा लाख चतुर ने नौके तीर चलाई गई। रूपवती रूपवती गुणवती अति मधुवाला मन को भाई गई। चंचल चितवंचा लाख चतुर ने नौके तीर चलाई गई। फिर प्यार का पैग लगा करके, फिर प्यार का पैग लगा करके दिल में तूफान उठाए गई। हमसे वादा था शादी का, चाची
जीवन घर में आए गई। रूपवती गुणवती अति मधुवाला मन को भाई गई। चंचल चित वंचा लाख चतुर नैनों के तीर चलाए गई। मोबाइल पर एक जनी जब मित्र भाव में आए गई। मोबाइल पर एक जनी जब मित्र भाव में आए गई। दिन रात करी चैटिंग इतनी इन बॉक्स में आकर छाए गई। दिन रात करी चैटिंग इतनी इन बॉक्स में आकर छाई गई। मेरे पति मरे मैं सिंगल हूँ। मेरे पति मरे मैं सिंगल हूँ। झूठी सांची बतराई गई। जब तक हृदय की आंख खुली पूरे खाते को खाए गई। रूपवती गुणवती अति मधुवाला मन को भाई गई। चंचल चित वंचा लाख चतुर ने नौ के तीर चलाई गई। गुप्ता जी, अक्सर होता क्या है, हम फर्जी आईडी से जो है फेसबुक को संचालित करते रहते हैं। पिछले दिनों मेरे बेटे ने मुझे, अग्रवाल साहब, एक सूचना दी कि पापा मैंने फेसबुक पर 5 फर्जी आईडी बना रखी हैं। तो मैंने उसको डांटते हुए कहा, निकम्मे, तू ये सूचना मुझे क्यों दे रहा है कि तूने फेसबुक पर 5 फर्जी आईडी बना रखी हैं? तो बड़ा मुस्कुरा कर कहने लगा कि ये सूचना मैं आपको इसलिए दे रहा हूं कि जिस पिंकी नाम की लड़की से तुम पिछले 6 महीने से चैटिंग कर रहे हो वो मेरी ही फर्जी आईडी है। तो आप मतलब बात करते समय ये ध्यान रखें कि आप चैटिंग किससे कर रहे हैं। सर, मैं ये मतलब आपको आगाह करना चाहता हूं। और कई बार सर होता क्या है, आदरणीय धनसुख भैया, बहुत एक छंद और सुनिएगा। चैटिंग करते रहे रात दिन बनान कोई काम। मोबाइल को चला कर खर्च दिए सब दाम। आशा समझ के हमने जिससे प्रेम की आशा पाली और भेद खुला तो निकला ससुरा बुढ़ऊ आसाराम। तो मतलब होता क्या है, ये धोखे हैं जो फेसबुक और व्हाट्सएप पर चल रहे हैं। एक छंद और सुनिएगा, इस तरह के धोखे भी आपको मिलेंगे। रूपवती गुणवती अति मधुवाला मन को भाई गई। चंचल चित वंचा लाख चतुर ने नौ के तीर चलाई गई। अखियन बतराए गई फिर आंख की कोर दवाई गई। अखियन बतराए गई फिर आंख की कोर दवाई गई। हम आंखिन बीच फंसे ऐसे हमें आंख को रोग लगाई गई। उन आंखिन ते उबरे कैसे इन आंखिन बीच समाई गई। अब आंखें ढूंढ रही बाकों जो जूतों से पिटवाई गई। रूपवती गुणवती अति मधुवाला मन को भाई गई। चंचल चित वंचा लाख चतुर ने नौ के तीर चलाई गई। सर, हमें खतरा जो है, हमारा जो चारित्रिक पतन है, अगर आप बहुत बारीक दृष्टि से देखें उसको देखने की कोशिश करें तो हमारे चारित्रिक पतन हमारे पारिवारिक और सामाजिक परिवेश में अधिक हैं। तब मैंने एक छंद और लिखा, मैंने ही शादी करवाई मैंने ही चौकी पटा दिया। मैंने ही शादी रचवाई मैंने ही चौकी पटा दिया। फिर अपने दिल के रिक्शे को उसके रिक्शे से सटा दिया। फिर जोड़ कर जोड़ किया और भाग्य से भाग को घटा दिया। भाभी का नंबर सेव किया भैया रास्ते से हटा दिया। ये भी समाज में हो रहा है। हम जो है पतन के किस मुकाम पर पहुंच गए हैं, वरना ये देश, सर देखिए, हम जो है ये जहां आकर के खड़े हो गए, उस सब के पीछे हमारे आपसी संबंध हैं वो विघटित हो रहे हैं। हमारे परिवार विघटित हो रहे हैं। अब पहले परिवार में 4 भाई रहते थे, बहनें रहती थी, बुआ रहती थी, मौसा रहते थे, सब तमाम रिश्ते, मतलब तमाम चाचा ताऊ सब मिलकर के एक परिवार में रहते थे। वो परिवार नष्ट भ्रष्ट हो रहे हैं। अब स्थितियां यहाँ तक, एक तो सरकार इन रिश्तों पर कहर बनकर के टूट पड़ी है। परिवार नियोजन ने हमारे 3-4 रिश्ते तो बिल्कुल खत्म कर दिए। हमारे 2 के चक्कर में ताऊ का रिश्ता खत्म, चाचा का रिश्ता खत्म, मौसा का रिश्ता खत्म। बची कुची इस महंगाई ने ऐसी तैसी कर दी। सर मैं बता रहा हूं सर आपको, बची कुची महंगाई ने ऐसी तैसी कर दी। हम अपने रिश्तेदारों को भी अब 1-2 दिन से ज्यादा झेलने की ताकत में नहीं रह गई। पहले हम ये सोचते थे कि हमारे घर में कोई मेहमान आ जाए तो हम रोटी खा लें। 2 लोगों के बीच में खाना खाएं तो अच्छा लगता है, ज्यादा रोटी खप जाती हैं। सर मैं ठीक कह रहा हूं ना? पहले ये सोचते थे कोई मेहमान आए, कोई रिश्तेदार आए, कोई मित्र आए तो हम रोटी खाएं, और अब हम ये सोचने लगे हैं कि ये हमारा रिश्तेदार चला जाए तो हम रोटी खाएं। सर ये जो है ये महंगाई ने हमको यहां ला करके खड़ा कर दिया। मैं पिछले दिनों गौरव चौहान के घर गया,
इसने मेरी बहुत अच्छी खातिरदारी की। भाई साहब बहुत दिन बाद मिले हो। इसका लड़का निकल करके आया, मुझसे बोला ताऊ जी नमस्ते। अरे मैंने कि ये तो भारतीय संस्कृति का पुलंदा लगता है, ये ताऊ शब्द कह रहा है बेटा, अब वरना ताऊ शब्द कहाँ प्रयोग में लाते हैं। मुझे अच्छा लग गया। दूसरे दिन इनके घर फिर पहुंचा। दूसरे दिन इनके घर पहुंचा तो वही बेटा बोला चाचा जी नमस्ते। अरे मैंने कि रिश्ते में गिरावट आ गई। अरे ताऊ कह रहा था चाचा कह रहा है, ये रिश्ते को कितना और गिराएगा, इस बात की जांच करूंगा। तीसरे दिन मैं इसके घर फिर गया, दरवाजा खुला, वही लड़का बाहर निकला और मुझे देखते ही बोला मामा जी नमस्ते। अरे मैंने कि तो बहुत गड़बड़ कर रहा है। मैंने कि क्यों बे बेवकूफ, पहले दिन ताऊ, दूसरे दिन चाचा और आज मामा तक आ गया। इस रिश्ते को कितना कौन गिरा, अब कितना और गिराएगा, क्या कल अपना साला बनाएगा। तो कहने लगा अंकल जी मेरा कोई कसूर नहीं है, पहले दिन जब आप आए थे तो पापा आपको बड़े भैया कह रहे थे तो मैंने आपको ताऊ जी कह दिया था। दूसरे दिन आए थे तो आपका नाम ले रहे थे तो मैंने आपको चाचा जी कह दिया, ये सोच करके आप छोटे होंगे। और आज जब आप आ रहे थे तो पापा मम्मी से कह रहे थे चाय बना लो, वो साला फिर आ गया। सर तालियां बजा सकते हो आप इस पर। और सर मैं लोगों से अब तक जब कोरोना चला गया है हमारे देश में से, बाबूजी ईमानदारी से बताना, जब कोरोना चला गया देश में, जब आ रहा था तो लोग ये सोच रहे थे कि सबसे ज़्यादा नुकसान हिंदुस्तान का होगा, क्योंकि हमारी सरकार तैयार नहीं थी किसी भी प्रकार से, ठीक है ना। और दवाई कोई थी नहीं, दवाई तो कोरोना की आज भी नहीं है। जो सरकार ने वैक्सीन लगवाई है बाबूजी, जो वैक्सीन लगवाई है वो केवल इम्यूनिटी पावर बढ़ाने की दवा है, न कि कोरोना की कोई दवा। फिर आखिर कोरोना से हम ठीक कैसे हो गए? सर मैं बता रहा हूँ ठीक क्यों हुए हम। लॉकडाउन में भी हम भारत के लोग हैं, हमारा मनोबल कभी डाउन नहीं होता। लॉकडाउन में भी केवल हम लॉक हुए थे, डाउन नहीं हुए थे। सर इस पर तालियां बज जाती हैं ना। हम केवल लॉकडाउन में केवल लॉक हुए थे, डाउन नहीं हुए थे। सर डाउन होते तो हमारा नुकसान हो सकता था। हमारी रक्षा की कोरोना काल में भाई साहब केवल हमारे संबंधों ने। मैं प्रूव करता हूं, संबंध हमारे औषधि का काम करते हैं अग्रवाल साहब। ये प्रूव तब हुआ जब मेरे ताऊ जी बीमार हो गए। 80-85 साल की उम्र में आईसीयू में भर्ती कराने पड़े, इतने बीमार हो गए। सब रिश्तेदार उनको देखने के लिए आए, सब अड़ोसी पड़ोसी सब देख रहे थे, लेकिन ताऊ ठीक नहीं हो रहे थे। सबसे बाद में हमारी छोटी मौसी आई। अस्पताल के गेट पे आके हमारी मौसी ने जैसे ही कहा जीजा ओ जीजा, तो हमारे ताऊ वाइब्रेशन मोड पे आ गए। जीजा ओ जीजा को सीमा आ गई है का? हाँ जीजा मैं आई हूँ, होली नहीं खेलोगे? हाँ भाई आखिरी होली खेल ले, आजा। तो मौसी ने थोड़ा सा गुलाल मंगाओ, गुलाल लेके ताऊ के जा गाल पे वा गाल पे माथे पे लगा के ताऊ भूतरा बनाए दे। फिर ताऊ ने कप कपाते हाथन थे, अब सर ढाके तक पहुँचना। ताऊ ने कप कपाते हाथन थे, थोड़ा सा गुलाल उठाओ, हाथ गाल तक पहुँचो या नहीं पहुँचो, गुलाल गाल पे लगो या नहीं लगो, ये तो पता नहीं चलो। लेकिन जिस समाचार हमारे पूरे मोहल्ला में लीक है, हमारो ताऊ भाई दिन आते ठीक है। आप समझ गए? ये जो है औषधि का काम करते हैं हमारे रिश्ते। इन रिश्तों को बचाई रखिएगा।